सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुरु नानक केयर्स एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है, आप सब जानते हैं, वाकिफ़ हैं अच्छे खासे कि ये एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है, आपका खुद का चैनल है। क्योंकि आप रिक्वेस्ट्स भेजते हैं ना, आप अपनी डाउट्स भेजते हैं, जिस पे काम करके मैं वीडियो के माध्यम से आपकी डाउट्स क्लियर करता हूँ, वीडियो प्रस्तुत करता हूँ और इससे आपको फ़ायदा होता है, आपकी डाउट्स क्लियर होती हैं, आपको कोई ना कोई मेडिसिन के बारे में पता चलता है, आप उससे फ़ायदा उठाते हैं। ये जान के मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए आपका खुद का चैनल है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, गुरु नानक केयर्स के परिवार का वो एक हिस्सा बने। और अगर मेरा वीडियो आपको कोई भी अच्छा लगता है, उससे कुछ भी आपको फ़ायदा पहुँचता हो ना, तो अपना प्यार ज़रूर भेजिएगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं अक्सर बोलता हूँ नॉलेज इज़ प्रिवेंशन, बढ़ाने से और बढ़ती है। लेट द गुडनेस स्प्रेड, है ना, ऑल ओवर। तो इसलिए अच्छा उसके पीछे का भी कारण मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मुझे इससे ना मोटिवेशन मिलती है। अगर आप जुड़ते हैं गुरु नानक केयर्स के साथ, आपको अच्छा लगता है, आप लाइक करते हैं, आप सुझाव देते हैं, आप कमेंट्स डालते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं और अच्छे वीडियोस प्रस्तुत करूं, उनमें वीडियो कंटेंट जो है ना और इम्प्रूव करूं, और इससे और आपको फ़ायदा मिले और लोग जुड़ें एंड गुडनेस स्प्रेड्स, है ना, नॉलेज और बढ़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने सर्कल में। कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचना चाहिए। द मिशन एंड विजन ऑफ गुरु नानक केयर्स। शुक्रिया। आज का रिक्वेस्ट लेते हैं मिस्टर नितिन नरूला जी की तरफ से। नितिन जी अक्सर रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, रेगुलरली भेजते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने दिया है। थैंक्स नितिन जी। आज का टॉपिक बात करेंगे कि ना दिक्कतें रहती हैं शरीर में, दर्द के सिम्टम्स आते हैं, कई बार हम ना आइडेंटिफाई करना इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट, उसको ना समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर दर्द किस चीज़ की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। सिम्टम्स बताऊंगा मैं आपको, पता चलेगा आइदर इट इज़ न्यूरोपैथी या इट इज़ सियाटिका। देखिए, दोनों टॉपिक्स मैंने पहले अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं और अच्छे खासे वीडियोस हैं अब तो। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के ऊपर, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी कह लें, एंड सेकेंडली सियाटिका, इसके ऊपर भी रिसेंटली 2 वीडियोस पहले भी एक और वीडियो डाला। लेकिन ये रिक्वेस्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये बहुत कॉमन दिक्कत रहती है। सिम्टम्स या लक्षण कह लें इस प्रकार के होते हैं ना, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मसला क्या है, ये न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सिम्टम आ रहा है या मेरे को सियाटिका की दिक्कत है। क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसको समझेंगे प्रॉब्लम को, तभी इसका हल अच्छे से निकल पाएगा। ठीक है, आइए बहुत चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करूंगा, ध्यान से जुड़े रहे, वीडियो के एंड तक जुड़े रहे, बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। दोस्तों, ये कई बार ना सिम्टम्स जो है, लक्षण जो है ना, दोनों केसेस में, चाहे वो न्यूरोपैथी है चाहे सियाटिका है, अब हमें नहीं मालूम, लेकिन सिम्टम्स आ रहे हैं, दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। लक्षण क्या रहते हैं? मार्क माई वर्ड्स अगेन, 3 इंपॉर्टेंट लक्षण या सिम्टम्स हैं जो कि दोनों केसेस में उभर के आते हैं और हमारे टांगों में और हमारे पाँव पे असर दिखता है इनका। द वेरी फर्स्ट सिम्टम इज ऑफ पेन, दर्द। दूसरा रहता है नंबनेस, सुनपन। और तीसरा है टिंगलिंग सेंसेशन, यानी कि झंझनाहट सी रहती है। राइट, आई रिपीट, पेन, नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन। दर्द में सुनपन और झंझनाहट, ये दोनों केसेस में, ये कंफ्यूजिंग है, दोनों केसेस में इसी प्रकार के लक्षण रहते हैं और दोनों ही केसेस में हमारे लाइफस्टाइल पर असर दिखता है, प्रभाव दिखता है। इट हैज़ ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अवर लाइफस्टाइल, इट हैम्पर्स अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। खैर, ये बहुत ब्रॉड टर्म्स है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को नुकसान होता है, हमारे लाइफस्टाइल को इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन नॉट ओनली दैट, इनफैक्ट जो हमारे रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है ना, सिंपल एंड जनरल एक्टिविटीज़, वो भी हम प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, सिंपल एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी? जैसे बिस्तर से उठे हैं हम, लेट के उठना, बैठना, चलना शुरू करना, और कई बार तो जब लेटे हैं ना तो करवट लेते समय टर्निंग इन बेड, वो भी दिक्कत करता। आगे को झुकना है किसी काम से, या हमने कोई चीज़ उठानी है ना, ये सिंपल से कार्य हैं, लेकिन इन कार्यों को करते समय भी हमें दिक्कतें रहती हैं। ये 3 प्रमुख सिम्टम्स तब भी तंग करते हैं और ये दोनों केसेस में ऐसा होता है। और मेन बात आपके सामने रखूं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो कार्य मैंने बताया आपको, ये कार्य करते समय अगर ये 3 सिम्टम्स में और इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है, अगर ये सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं, इफ दीज सिम्टम्स गेट वर्स
ऑन परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज, ये कार्य करते समय, तो याद रखिए ये शियाटिका का दर्द है, ये न्यूरोपैथी नहीं है। आइए कुछ और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। जो सियाटिका का दर्द रहता है ना, वो ना बदलाव आता है पूरे दिन भर, थ्रू आउट द डे उसमें चेंजेस आप देखेंगे। कई बार दर्द तेज हो गया, कई बार कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, जैसे ग्राफ में ट्रफ्स एंड पीक्स आती हैं ना, इस प्रकार से। जबकि जो न्यूरोपैथी का केस होगा ना, उसमें परसिस्टेंटली पेन रहेगी, लगातार उसी लेवल की पेन रहेगी, चाहे वो दिन है चाहे वो रात है, उसमें ज़्यादा प्रभाव या ज़्यादा बदलाव नहीं दिखता। सेकेंडली सेंसिटिविटी टू टच, न्यूरोपैथी में दिक्कत रहती है, छूने से भी दिक्कत रहती है, एरिया जो है ना इतना सेंसिटिव हो जाता है। कई बार फॉर एग्जांपल हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने ना सॉक्स डाली हुई हैं पाँव में, जुराबें डाली हैं, मोजे डाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने हाथों में ग्लव्स डाले हैं, दस्ताने डाले हैं, इस प्रकार की सेंसेशन हमें महसूस होती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। असल में हमने कोई ग्लव्स नहीं डाले, कोई दस्ताने नहीं पहने, तो ऐसा केस रहता है, तो वो न्यूरोपैथी का केस रहता है। थर्डली, जो जिस प्रकार का दर्द रहता है ना शियाटिका का, वो अब देखिए वो वीडियोस देख लीजिएगा बेसिक जानकारी के लिए, या मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। लो बैक से शुरू होता है तकरीबन, और हमारे हिप्स से होता हुआ ना हमारे जांघों से नीचे टांगों में जाता है, फ्रॉम और हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल से लेके कई बार पाँव तक जाता है, फीट तक जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये खिंचाव सा दर्द रहता है जो यहाँ से शुरू होकर ना नीचे को जाता है, पाँव तक जाता है। जबकि जो न्यूरोपैथी का केस है ना, उसके जो सिम्टम्स रहते हैं वो तकरीबन हमारे एक्सट्रीमिटीज से शुरू होते हैं, वो हमारे पाँव के सोल से, पाँव के नीचे से शुरू होंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में पाँव और हाथ वो ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल पाँव की बात करें, पाँव से लेके ना वो इट माइट एक्सटेंड अपवर्ड्स, वो ऊपर को आ सकता है सिम्टम, वो जो दर्द का, वो नंबनेस, सुनपन का या टिंगलिंग सेंसेशन जो पाँव से शुरू हुई है वो ऊपर को एक्सटेंड करता है। सी द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, शियाटिका का जो दर्द है वो ऊपर से नीचे को जाएगा, जबकि न्यूरोपैथी का पेशेंट जो है ना वो ऑब्जर्व करेगा कि उसको जो दिक्कत है वो ऊपर को आ रही है। अच्छा, अगर हाथों में भी, हथेलियों में भी ये सेंसेशंस, 3 सिम्टम आ रहे हैं ना, तो दे एक्सटेंड अपवर्ड्स, वो बाजू में, आर्म्स में आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस था दोनों केसेस में। फिर जो सियाटिका का दर्द है ना, इट इज़ यूजुअली वन साइडेड, तकरीबन मोस्ट ऑफ द केसेस में ना वो एक तरफा रहता है। अगर बाएं टांग में दर्द रह रहा है तो बाएं टांग में ही रहेगा वो सियाटिका और सिम्टम्स, ये तीनों। अगर दाहिने टांग में है तो दाहिनी टांग में ही रहेंगे, यूजुअली इट इज़ वन साइडेड, एक तरफा रहता है। जबकि न्यूरोपैथी, इट इज़ मोस्ट ऑफ द केस यूजुअली इट इज़ बायलैटरल, कि अगर एक पाँव में ऐसे न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आ रहे हैं ना, वो सुइयां सी चुभ रही हैं, वो सुनपन, टिंगलिंग, तो वो दोनों पाँव में ऑब्जर्व होगी, दोनों हथेलियों में ऑब्जर्व होगी, नॉट वन साइड, इज बायलैटरल, दोनों तरफा रहता। अच्छा, फिर हम जब पेशेंट को समझाते हैं ना टू थिंग्स टू डू, घर में हम कैसे अपने आप को हेल्प करें, अपनी मदद पहुंचाएं खुद को, तो वो क्या रहता है, अगर हम ना स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करें, थोड़ी स्ट्रेच करते हैं, हम अपनी लेग्स को स्ट्रेचिंग करें, या आइस पैक्स भी लगाएं ना, बहुत देखिए अंदर भीतर भयानक दर्द रहता है शियाटिका का, आइस पैक से कई बार तो हीट से सेक देने से भी आराम मिलता है। अगर ऐसे केसेस में आराम मिलता है ना, तो वो शियाटिका का दर्द कहलाएगा। मूवमेंट करने में दिक्कत रहती है उस ऐसे बंदे को, जबकि अगर मूवमेंट करने से, चलने फिरने से उसको राहत मिलती है, न्यूरोपैथी है वो, दिस इज नॉट शियाटिका। क्योंकि न्यूरोपैथी में ना ये जो सर्कुलेशन है ना वो इंप्रूव होती है विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी था। और एक और बहुत मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो कारण का, कॉज। जो न्यूरोपैथी का केस है या पेरिफेरल न्यूरोपैथी का केस है, इट इज ड्यू टू इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, ये हम समझते हैं सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। उसके पीछे का कारण क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज डायबिटीज, शुगर, डायबिटीज मेलाइटस की वजह से। सेकेंडली कोई इंजरी हो गई है, अंदर कोई चोट पहुंची है, उस वजह से हो सकता है। थर्ड इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन है वो अफेक्ट कर गई है, उस वजह से न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। फोर्थली, कई बार ना इस प्रकार के एनवायरनमेंट ऐसे माहौल में होते हैं जहाँ ना टॉक्सिन्स हैं, गैसेस हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं, या टॉक्सिन्स को एक्सपोज हो गई है हमारी बॉडी, वो भी न्यूरोपैथी कॉज कर सकती है। एंड फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ना कुछ इस प्रकार की एलोपैथिक दवाओं का सेवन किया गया, बहुत स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक मेडिसिन हैं, मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स, उस वजह से भी ये तीनों सिम्टम आते हैं, इट लीड्स टू पेरिफेरल न्यूरोपैथिक सिम्टम्स। जबकि अब हम सब समझते हैं कि सियाटिका का दर्द जो है ना, ऑन द अदर हैंड, ये रहता है बिकॉज ऑफ इरिटेशन टू द सियाटिक नर्व। जो सियाटिक नर्व है ना, हमारे शरीर की लॉन्गेस्ट नर्व है, जो 2 वीडियोस पहले सियाटिक का वीडियो डाला ना, वो देख लीजिएगा। तो उसमें ना ड्यू टू इरिटेशन, वो क्यों होगी,
क्योंकि नर्व कंप्रेस हो रही है कहीं, या कहीं उसका पाथवे कहीं रिस्ट्रिक्शन हो रही है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कारण क्या रहता है, दैट इज स्पाइनल डिस्क हर्निएशन। अब इसमें ना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो चुकी है इस टॉपिक पे। डिस्क हर्निएशन की वजह से वो जो शियाटिक नर्व है ना, वो इरिटेट होती है, वो जहाँ जहाँ वो उसका पाथवे रहता है, जहाँ जहाँ वो गुजरती है, वहाँ वहाँ वो लक्षण आते हैं, वो सिम्टम्स आते हैं। तो ये तो बहुत ईजी, आई मीन ईजिली आइडेंटिफाइबल, जो हम खुद अपने लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं इन इस आज की डिस्कशन से कि आपको आखिर दिक्कत है क्या। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। आपको इससे बहुत हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको इससे पहचान होगी आपको जो दिक्कत रह रही है वो शियाटिका की दिक्कत है या पेरिफेरल न्यूरोपैथी का केस हो रहा है। ठीक है, सिम्टम्स के आधार पे और कॉज, कारण की वजह से, जिस वजह से हो रहा है। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। ठीक है, अच्छा रेमेडीज़ की बात भी करें। होम्योपैथी कम्स टू रेस्क्यू, बशर्ते आप जल्दी आएँ। द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज़। और अलग अलग जो वीडियो मैंने डिटेल में डाले हैं ना न्यूरोपैथी और शियाटिका के, उसमें डिटेल में दवाओं की चर्चा की हुई है। या इन शॉर्ट बताऊं, अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी है आपको, अब आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आपको क्या दिक्कत है, तो उसमें ना सल्फर हेल्प कर सकती है हमें। अगैरिकस बहुत अच्छी दवा है, रस्टॉक्स है, हाइपेरिकम है। देयर आर सो मेनी रेमेडीज सिम्टम्स के आधार पे। मैं लिंक स्पेशल डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आप ना उस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और दवा अपनी चूज़ कर सकते हैं। On the other hand, सियाटिका का दर्द रह रहा है, देन वी ऑल नो कोलोसिंथिस मास्टर रेमेडी रहती है। नेफेलियम सिम्टम्स के आधार पे ऑफ कोर्स वंस अगेन रस्टॉक्स जहाँ भी हेल्प करती है, एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर रेमेडीज। वो वीडियोस अच्छे से देख लीजिएगा, आपको उससे हेल्प मिलेगी, 100% हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो का मकसद यही था कि आपकी डाउट्स क्लियर हों, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकें कि आपको दिक्कत आखिर किस वजह से हो रही, क्या है मसला, क्या है सारा, और आप उसका इलाज कर सकें अपने लेवल पे। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन कंसल्ट नियरेस्ट फिजिशियन। आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में डाल सकते हैं डाउट्स, कमेंट्स, सुझाव दें, अगले वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भेजिएगा, और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस।